बहुपद और बहुपद के गुणनखंड, और वो भी चल रहे थे मध्य पद को बांटकर। तो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद 5, 5 और 1 की गुणा हमारी हो गई 5। 5 के टुकड़े होंगे ही नहीं, यानी कि 5 एकम 5। अब 5 में से हम 1 घटाते हैं तो 4 बचता है, यानी कि ये जो मध्य पद है 4, इसको हम तोड़ के क्या लिखेंगे 5 माइनस 1। तो सवाल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 लिख दिया 4 की जगह, इंटू एक्स माइनस 5, ब्रैकेट खोला तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। शुरू के दो पद हैं, इनमें x कॉमन तो x माइनस 5 बचेगा, बाद में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन तो x माइनस 5 बचा, x माइनस 5 दोनों में कॉमन ले लिया तो हमारा आ जाएगा x प्लस 1। फिर अगला 10वां। अब इसको देखिए, सही से लिखा नहीं है पहले तो मानक रूप में, यानी कि क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 48। एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1, अचर पद 48, तो इनकी गुणा माइनस 48 हो गई। 48 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग्यांतर 2 है। तो देख लेंगे, 1 और 48, 2 और 24, 3 और 16, 4 और 12, और 5 से कटेगा नहीं, 6 और 8। अब यहाँ पर हम देखें तो 6 और 8, इनका अंतर निकालें, 8 में से 6 घटा दे तो 2 आएगा। तो हम यहाँ पर इसको इसी तरह से तोड़ के लिखे, यानी समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिखेंगे 8 माइनस 6x प्लस 48, ब्रैकेट खोलेंगे, कॉमन ले लेंगे, प्रश्न लग जाएंगे। फिर वही है, यहाँ पर इस तरह का लगा चुके हैं हम लोग। यहाँ पर ये 91 है, अचर पद 91, पहला एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है 1, तो 1 और 91 की गुणा हुई तो 91। अब 91 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग्यांतर 6 है। अब 91 किससे कटेगा, यहाँ पर विभाजिता के नियम हमको मालूम होने जरूरी है। तो 9 और 1 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, और इस तरह की संख्या किसी अभाज्य से कटेंगे, जैसे 7 से, 13 7 91, 7 और 13, और यहाँ पर देखेंगे 13 से 7 घटा दे तो 6 आ भी जाता है। तो इसका मतलब 91 को 6 को हम क्या लिखेंगे, 13 माइनस 7, एक्स माइनस 91 था ही और एक्स स्क्वायर शुरू में था ही, बस ब्रैकेट खोल लेंगे, हल हो जाएगा। तीसरा 13वां प्रश्न, यहाँ पर 29 है। अब 29 के तो टुकड़े कुछ नहीं होंगे, 1 और 29 होगा, और 1 और 29 का जोड़ जो है वो 30 होता है, यानी कि 30 को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 29। तो समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 29 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हल करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स वाई की गुणा होगी तो एक्स वाई, माइनस 29 एक्स वाई से गुणा होगी तो 29 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर। पहले दूसरे में हम x कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस वाई, फिर इनमें जो है माइनस 29 कॉमन ले लें और y कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस वाई। x माइनस वाई दोनों में कॉमन है तो हमारा हो जाएगा x माइनस 29 वाई। फिर अगला है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, अचर पद 105, तो 105 ही आएगी इनकी गुणा। 105 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग्यांतर 8 है। तो 1 और 105, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भाग हो जाएगी, 3 और 35, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भाग हो जाएगी, 5 और 21, 6 से भी भाग नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, 7 से हो जाएगी, 7 और 15। और यहीं पर हम देखें 7 और 15 की गुणा 105 भी होती है, 7 और 15 का अंतर, 15 में से 7 घटा देंगे तो 8 आएगा। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 15 माइनस 7। समीकरण क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7x माइनस 105। हल कर लीजिए, हो जाएगा। फिर इसी तरह के सारे प्रश्न हैं, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये लगेंगे इस, बस आपको केवल गुणनखंड देखने हैं। जैसे 15वें प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद 121, तो 121 और 1 की गुणा 121, 121 के टुकड़े करने हैं, तो 11 11 में 121 होता है, यानी कि इसके टुकड़े हो गए 11 और 11।
तो 22 को हम क्या लिख देंगे, 11 + 11 × x जोड़ के हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16 में ए स्क्वायर है, इसका गुणांक 1 है, चरपद 32। तो 32 के ही हमें टुकड़े करने जिनका योग्यांतर 12। आप अब मौखिक भी हिसाब लगा सकते हैं। 1 और 32 से बनेगा नहीं, 2 और 16 नहीं बनेगा, 4 और 8, 4 8 32 और 4 8 का योग 12 होता है, यानी कि 12 को क्या लिख देंगे, 4 + 8 a। हल कर लेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट खोल देंगे, 4 पद बन जाएंगे, शुरू के 2 में कॉमन, बाद के 2 में कॉमन। 18 में 30 के टुकड़े जिनका योग्यांतर 7 आए, तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 30 से बनेगा नहीं, 2 15 से भी नहीं बनेगा, 3 और 10, 3 दामन 30 होता है, और 10 में से हम 3 घटा दें तो 7 आ जाएगा। तो 10 - 3 लिखेंगे 7 को। फिर प्रश्न नंबर 19 में, तो 19 में क्या करना है, माइनस, इसको हम सही सिस्टमैटिक लिख लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाला पद, फिर एक्स वाला पद, फिर अचर पद। एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, अचर पद 30, यानी 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग्यांतर 1 आए, क्योंकि एक्स का गुणांक 1 है। तो 6 × 5 = 30, और यहाँ से 6 और 5 का अंतर जो है 1 आता भी है, तो यहाँ पर 6 - 5 लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 हम देखेंगे, तो x + y का होल स्क्वायर -3x - 3y + 2। यहाँ पर क्या होगा, x + y का होल स्क्वायर, -3 कॉमन, तो x + y + 2। x + y जो है इसको हम कुछ मान लें, x + y को अगर हम मान लें c मान लिया हमने, तो c² -3c + 2। 2 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग्यांतर 3 आवे, तो 2 × 1 2, यानी कि c² -3 को हम लिखेंगे 2 + 1 c + 2। तो c² - 2c + 1c + 2, c कॉमन, तो c - 2 प्लस, यहाँ पर जो है ये माइनस होगा, हमारा माइनस कॉमन, 1 कॉमन, तो बचेगा c - 2, फिर c - 2 कॉमन, तो हमारा आ जाएगा c - 1। c का मान रख देंगे x + y, तो x + y - 2 × x + y - 1। इस तरह से ये प्रश्न हमारा लग जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 21, इसमें भी हमको एडजस्ट करना है। तो 45 के टुकड़े जिनका योग्यांतर 4 आए, तो 5 × 9 = 45, 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 22, इसमें 2x हम पहले लिख लेंगे, 8 बाद में लिख लेंगे, तो हमारा व्यवस्थित बनेगा, मानक रूप बनेगा। फिर 8 के टुकड़े जिनका योग्यांतर 2 आए, तो 4 दूनी 8 और 4 - 2। 23 में 84 के टुकड़े जिनका योग्यांतर 25 आए हमारे, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 84 से बनेगा नहीं, 2 और 42 से भी नहीं बनेगा, 3 और 28, 3 और 28 के गुणा 84 भी होगी, 3 28 का अंतर जो है 25 भी होगा, तो 25 को हम लिख सकते हैं 28 - 3। फिर अगला, इसमें 24 वाले में 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 1/2 अगर हमने बाहर निकाल लिया प्रश्न नंबर 24 में, तो क्या बनेगा, x² - 6x + 8। 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग्यांतर 6 आए, तो 4 दूनी 8 और 4 2 का योग जो है 6 होगा। 25 में 18 के ऐसे टुकड़े जिनका योग्यांतर 11 है, तो 9 दूनी 18 और 9 और 2 का योग 11 आता है। फिर 24, 6 चौक 24, तो 6 4 का योग 10 आता है। 77 में 11 सते 77, तो 11 × 7, इनका योग 18 आ जाता है। तो इस तरह से प्रश्न हो गए। ठीक है, फिर बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में